एक डॉक्टर जब एक निजी अस्पताल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उस ऑफिस में कोई भी इंटरव्यू लेने वाला नहीं मिलता है। उनको वहां पर उपलब्ध ना पाकर अब डॉक्टर साहब वापस लौट जा रहे होते हैं उस हॉस्पिटल से। तभी अचानक डॉक्टर साहब को एक महिला की आवाज़ आती है और कहती है कि आप इंटरव्यू देने आए थे ना, आइए आज हम इंटरव्यू लेते हैं। डॉक्टर साहब जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि ये इंटरव्यू लेने वाली महिला कोई और नहीं, यह वही लेडीज है जो कि उनको करीब 10 साल पहले तलाक दे चुकी थी, यानी कि उनकी पूर्व पत्नी शीतल है। शीतल को देखते ही अब डॉक्टर साहब नाराज होते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं इस हॉस्पिटल में कभी नौकरी भी नहीं करूंगा। आखिर डॉक्टर ने इस बात को क्यों कहा, उसके पीछे असली कारण क्या था, इस बात को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पे। दोस्तों, हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की प्रसिद्ध आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई में जब डॉक्टर राकेश एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मिलती है उनकी पूर्व पत्नी शीतल। शीतल जिनसे उनका करीब 8 साल पहले तलाक हो चुका था। और वो शीतल जब डॉक्टर राकेश को रुकने के लिए कहती हैं तो अब यहाँ पर राकेश थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो अब उस हॉस्पिटल में नौकरी ही नहीं करना चाहते हैं। यदि उनको पता होता कि शीतल वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए उपलब्ध हैं तो वो कभी भी इस हॉस्पिटल नहीं आते। इन सभी बातों को सुनते हुए वह शीतल अब डॉक्टर राकेश से कहती हैं कि आप बस मेरी एक बात सुन लीजिए। और शीतल अपने दोनों हाथ जोड़कर राकेश से कुछ विनती करने की कोशिश कर रही होती है। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ 10 साल पूर्व, जब शीतल और राकेश की शादी हुई थी। यहाँ पर राकेश और उनकी पत्नी शीतल दोनों डॉक्टर हैं और वो जब दोनों शादी करते हैं बड़े अच्छी धूमधाम से दोनों की शादियाँ होती हैं और उस शादी में दोनों बड़े खुश। अब वो एक पॉश एरिया में फ्लैट लेते हैं और फ्लैट लेने के बाद एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाते हैं। उस निजी अस्पताल में बहुत अच्छा कार्य चल रहा होता है। दोनों पति पत्नी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसी बीच करीब 1 साल बाद अब राकेश और शीतल की गोद में एक छोटे से बच्चे की किलकारियाँ उठती हैं, यानी कि वह बच्चा राकेश का बेटा होता है। बेटे के जन्म होने के बाद पता नहीं क्यों राकेश का हृदय परिवर्तन सा हो जाता है। अब राकेश बूढ़े बुजुर्ग लोगों की, गरीब लोगों की, बेसहारा जो लोग हैं, जानवर हैं, उनकी बड़ी अच्छे से देखरेख करने लगते हैं और वो इसी देखरेख में अपना बहुत सारा पैसा खर्च करने लगते हैं। इन्हीं सब बातों को देखती हैं उनकी पत्नी शीतल। शीतल बार बार अपने पति राकेश से मना करती हैं और कहती हैं कि आप ऐसा ना करें तो बढ़िया है। लेकिन राकेश, जिनका तो हृदय परिवर्तन ही हो चुका था, वो तो अब परमार्थ मार्ग में चल निकले थे। वो तो बस अब दूसरों का भला ही करना चाहते थे। वो एक पैसा भी अपने घर में नहीं बचाते थे और तो और बेसहारा बुजुर्ग और गरीब जो रोगी है उनका मुफ्त में इलाज किया करते थे। इस प्रकार से अब शीतल हर बार राकेश को डांटते हुए कहती कि यदि तुमने अपना यह कार्य चालू रखा तो एक दिन हम लोग रोड पर जरूर आ जाएंगे, हम लोग बेकारी हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। और तुम इस बात का तो ध्यान रखो कि हमारा एक बेटा भी है। इन सभी बातों को सुनते हुए राकेश सभी बातों को अनसुना कर देते हैं और कहते हैं कि जो भी होगा सब ठाकुर जी करेंगे। जब राकेश शीतल की कोई भी बात नहीं मानते हैं तो अब शीतल राकेश से कहती है कि वो उनके साथ नहीं रह सकती, यानी कि अब डॉक्टर राकेश से उनको तलाक चाहिए और बस इस तलाक के पीछे वो पड़ जाती हैं और कोर्ट केस करते हुए अब डॉक्टर राकेश से तलाक ले लेती हैं। यहाँ पर शीतल ने अपने मर्जी से तलाक लिया है तो राकेश भी उनको कोई खास पैसे रुपए नहीं देते हैं, यानी कि शीतल अब बिना पैसों के ही तलाक को स्वीकार कर लेती हैं। करीब 2 साल बाद अब शीतल एक डॉक्टर जिनका नाम
हरीश होता है, हरीश से दूसरी शादी कर लेती हैं। लेकिन जो डॉक्टर राकेश है वो अपने परमार्थ मार्ग पर चल रहे होते हैं। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर होता है। शीतल से शादी करने के बाद डॉक्टर हरीश को लगभग 2 साल बाद एक दिल का दौरा पड़ता है, और उस दिल के दौरे के दौरान ही डॉक्टर हरीश की भी मौत हो जाती है। हरीश की मौत हो जाने के बाद अब शीतल अपने बेटे के साथ अब उस घर में, उस हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली रह जाती हैं, और अब लगातार वो नए नए डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रही होती हैं उस हॉस्पिटल में। लेकिन अब जो अन्य डॉक्टर्स होते हैं वो उस हॉस्पिटल के लिए तो पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, वो तो सिर्फ अपना भरण पोषण करते हैं। और इसी प्रकार से लगातार शीतल का वह हॉस्पिटल घाटे में जा रहा था। शीतल अब लगातार उस हॉस्पिटल के लिए एक डॉक्टर की जो वैकेंसी है उसका विज्ञापन निकालती रहती हैं। और जब यह विज्ञापन डॉक्टर राकेश के पास पहुंचता है तो डॉक्टर राकेश भी अब उस विज्ञापन को पढ़कर सीधे चले आते हैं उस हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए। राकेश को भी अब लगातार नौकरी की जरूरत होती है। वो जिस भी हॉस्पिटल में नौकरी करने जाते वहाँ पर वो अपना परमार्थ करने लगते, और जिन गरीब रोगियों की वे इलाज किया करते उनके लिए कह दिया करते कि उन मरीजों का जो खर्चा हुआ है उसकी सैलरी से काट ली जाए। अब इस प्रकार से राकेश 1 रुपया भी अपने घर नहीं ले जा पाते हैं, वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें उस हॉस्पिटल से वह डॉक्टर के वैकेंसी का विज्ञापन मिलता है तो उस नौकरी को पाने की इच्छा में अब डॉक्टर राकेश उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जब राकेश देखते हैं कि वहाँ पर तो शीतल मौजूद है, तो शीतल को देखते हुए राकेश वहाँ से वापस लौट जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन राकेश को शीतल हाथ जोड़कर वहाँ पर रोक लेती है, और डॉक्टर राकेश से लगातार विनती कर रही होती है कि वो प्लीज़ उनके उस हॉस्पिटल को संभाल लें। और यहाँ पर राकेश कहते हैं कि उनका जीवन तो परमार्थ मार्ग में चल रहा है, यानी कि वो तो गरीब बेसहारा रोगियों की इलाज किया करते हैं। इस बात को सुनकर शीतल कहती हैं कि आप चाहे कुछ भी करें, चाहे आप उल्टा हॉस्पिटल से पैसे लेकर उन रोगियों को दिया करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात पे डॉक्टर राकेश हो जाते हैं राजी। राजी होने के बाद करीब 4 दिन बाद से अब राकेश की जो नौकरी है वो उस हॉस्पिटल में शुरू हो जाती है। डॉक्टर शीतल अपने पूर्व पति डॉक्टर राकेश की मनपसंद वह साड़ी पहनकर आती हैं हॉस्पिटल। लेकिन वह पूरे दिन इस बात पर गौर कर रही होती हैं कि वो जो डॉक्टर राकेश हैं वो उनको कोई खास तवज्जो ही नहीं देते हैं, और इस बात से लगातार वो दुखी और परेशान और तो और मुरझाई सी बैठी हुई रहती हैं अपने कैबिन में। शाम के वक्त जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों आमने सामने बैठते हैं। शीतल कहती हैं कि राकेश आपने तो मुझे एक बार भी नहीं देखा। तो यहाँ पर राकेश कहते हैं कि मेरा इस दुनिया की हर उस दिखावे से, हर उस ढोंग से बिल्कुल पीछा छूट गया है। मैं अब उन चीज़ों को पसंद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि अंत में तो हमारे साथ कुछ जाना ही नहीं है। इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं शीतल, लेकिन वो कर भी तो कुछ नहीं सकती। अब यहाँ पर जैसे तैसे उनका वह हॉस्पिटल थोड़ा चलने लगता है। राकेश जो कि बड़े अच्छे ढंग से इलाज करते हैं, उस हॉस्पिटल में रोगियों की भीड़ सी जमा हो जाती है, और धीरे धीरे डॉक्टर शीतल का वह हॉस्पिटल भी चल निकलता है। एक दिन की बात, डॉक्टर शीतल राकेश से कहती हैं कि आज शाम का खाना आपका हमारे घर पर ही है। यहाँ पर डॉक्टर राकेश कहते हैं कि वो किसी और के घर का खाना नहीं खाते हैं, लेकिन तुम ज़्यादा कह रही हो तो मैं आज चलता हूँ तुम्हारे घर पर। और बस अब इस शाम को डॉक्टर शीतल के साथ डॉक्टर राकेश निकल जाते हैं उस घर के लिए जहाँ पर डॉक्टर शीतल रहती हैं। जब डॉक्टर राकेश उनके घर के पास पहुँच रहे होते हैं तो वो बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं कि वहाँ पर तो काफ़ी आवारा पशु मौजूद हैं, यानी कि गाय और आवारा कुत्ते, और तो और वहाँ गरीब भिखारियों की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद है। शीतल के घर से एक आदमी
कुछ चारा वगैरह लेकर आता है और उस चारे को उन गायों को खिलाया जाता है। और तो और उन जो बेसहारा लोग हैं उनको भी खाना दिया जा रहा है। इस सभी बातों को देखकर जो डॉक्टर राकेश है काफ़ी हैरान रह जाते हैं। जब डॉक्टर राकेश घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ नज़र आता है। अब राकेश के सामने खाना रखा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप भोजन करिए। तो राकेश अपना भोजन फिनिश करके वहाँ बैठे हुए होते हैं और वो अब अनुमति मांग रहे होते हैं डॉक्टर शीतल से कि अब उसको चलना होगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शीतल कहती हैं कि राकेश, अपने बेटे से नहीं मिलोगे क्या? तो यहाँ पर राकेश कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन तुम्हारी उस जिद ने मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया है। इस बात को सुनकर अब जो शीतल है वो अपने बेटे को कमरे से निकाल कर लाती है और अपने बेटे का इंट्रोडक्शन कराती है डॉक्टर राकेश से और कहती है कि बेटा, ये हैं तुम्हारे पिता डॉक्टर राकेश, बड़े ही नेक दिल आदमी और बहुत ही अच्छे इंसान। ये हमेशा दूसरों का भला करना ही जानते हैं, इनको और कोई बात अच्छी नहीं लगती। इन सभी बातों को सुनकर वह बच्चा अब प्रणाम करता है अपने पिता राकेश को और उनके पैरों को छू लेता है। राकेश भी अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे होते हैं। लेकिन जाते जाते राकेश अब डॉक्टर शीतल से कहते हैं कि शीतल, मुझे एक बात पूछनी है। आज का जो नज़ारा मैं तुम्हारे घर के सामने का देख रहा हूँ, वह नज़ारा सिर्फ मुझे दिखाने के लिए है या वाकई में तुम ऐसा करती हो? तो यहाँ पर जो शीतल है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और वो कहती हैं कि राकेश, मैं नियति का खेल समझ गई हूँ। जब मैंने आपको खोया और तो और फिर जब मैंने हरीश को भी खो दिया तो मैं समझ गई कि हमारा जीवन तो परमार्थ के लिए बना है, दूसरों की भलाई के लिए बना है, लेकिन मैं तो सिर्फ खुद के भलाई के बारे में ही सोच रही थी। इन बातों से मैं इतने सारे कष्ट भुगत रही थी, मुझे ही पता है कि मेरी स्थिति क्या हो गई है। लेकिन मैंने जब से इस परमार्थ वाले जीवन को शुरू किया है, बेसहारा पशुओं को खाना, बेसहारा लोग, बुजुर्ग व्यक्ति, भिखारियों को उनकी मदद करनी शुरू करी है, तब से ही मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए हैं और तो और आप लोग भी मुझे मिल गए हो। इस बात को सुनकर राकेश भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अब वहाँ से जा रहे होते हैं। अब शीतल थोड़ा आगे बढ़कर कहती हैं कि डॉक्टर राकेश, तुमसे मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है, इस बेटे से बात कर लो। अब जो डॉक्टर शीतल का जो बेटा होता है वह अपने पिता राकेश से कहता है कि पापा, क्या आप लोग हमारे साथ रह सकते हो? इस बात को सुनकर राकेश काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वो अब कहते हैं कि नहीं बेटा, यह सब तो तुम्हारी माँ की मर्जी से ही होगा। यहाँ पर शीतल भी भावुक हो जाती हैं और वो कहती हैं कि राकेश, जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है, मैं तो मन मन तुम्हें फिर से अपना पति मान चुकी हूँ, क्योंकि सच्चाई में आप ही मेरे पति हो। मुझसे जो भी भूल हुई है इस जीवन में उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी गलतियों को लगातार सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। राकेश फिर दोबारा से डॉक्टर शीतल को स्वीकार कर लेते हैं और अपने बच्चे के सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा पिता राकेश अब तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों, बड़ा ही सुखद अंत होता है हमारी इस कहानी का। आपको हमारी सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली या फिर आप लोग समझ गए हैं कि तलाक वगैरह से होने वाले जो नुकसान हैं वो कितने भारी पड़ते हैं किसी भी इंसान के जीवन में? दोस्तों, हमें जीवन के हर फैसले को काफ़ी सोच विचार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमको सिर्फ एक बार मिला है और इस जीवन में परमार्थ को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए, यानी कि सर्वोत्तम रखना चाहिए। और हमें बेसहारा, बेजुबान जानवर, बुजुर्ग व्यक्ति, बड़े बूढ़े जो हमारे परिवारजन हैं उनकी मदद करनी ही चाहिए। हमें सिर्फ अपना लाभ नहीं, उन लोगों का लाभ भी सोचना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और मामला जिससे जीवन में एक अच्छी सीख मिले। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।